चलिए ये BC हमारा निकल चुका है 2L साइन थीटा। 2L साइन थीटा क्या है? दो बलों के बीच की, दो एंटी पैरेलल फोर्स जो अप्लाइड हो रहा है यहां पर, उनके बीच की दूरी है। समझ गए? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, निकालते हैं। तो टॉर्क बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण इक्वल टू क्या होता है? फिर से देखिए, बल गुना दो बलों के बीच की दूरी, यही फॉर्मूला है ना। बल आघूर्ण, टॉर्क, टॉर्क, तो बल कितना लग रहा है पहले ही बताइए। MB, यहां ध्यान दीजिए, देखिए बल कितना है? MB, बल इतने लग रहा है दोनों तरफ। तो चलिए ध्यान, ये बल लग रहा है हमारा MB। दो बलों के बीच की दूरी, दो बलों के बीच की दूरी कितनी निकली? देखिए तो 20, 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। चलिए टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क इज इक्वल टू 2L MB साइन थीटा, 2L MB साइन थीटा। ये 2L क्या है? 2L क्या है जी? दो ध्रुवों के बीच की दूरी जो फिक्स होती है। फिर देखिए ये है नॉर्थ है, ये साउथ है, इन दोनों के बीच की दूरी 2L, यही तो है चुंबकीय द्विध्रुव, है ना। ये है 2, ये M क्या है? ये स्मॉल m क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। सॉरी, ये m तो ध्रुव प्राबल्य है, ये m क्या है? ध्रुव प्राबल्य है, पोल स्ट्रेंथ है, प्रत्येक ध्रुव की ताकत है, शक्ति है, ये स्मॉल m। आप लोगों को मैंने बताया था कैपिटल M इज इक्वल टू 2L मल्टीपल M, याद है? याद है ना? दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी गुना प्रत्येक ध्रुव का ध्रुव प्राबल्य, प्रत्येक ध्रुव की अपनी शक्ति, वो स्मॉल m। इन दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहते हैं, जिसे कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है। पढ़ा चुके हैं ना? तो अब बताइए, इसके प्लेस में 2LM के प्लेस में मैं कैपिटल M लिख दूं तो कोई दिक्कत? समझ में आया? ये किसका फॉर्मूला निकला? बल आघूर्ण का, टॉर्क का। कब? जब टॉर्क को हम समान समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तब फॉर्मूला क्या है? MB साइन थीटा। ये कैपिटल M क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। ये B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। ये वाला चुंबकीय क्षेत्र समरूप चुंबकीय क्षेत्र है। साइन थीटा वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा। थीटा क्या है? थीटा चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण, अभी बताए थे ना। चलिए ये समझ में आ गया। अब चूंकि ये कौन सी राशि है? बल आघूर्ण सदिश राशि है। बल आघूर्ण क्या है? सदिश राशि है। ये भी सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी सदिश राशि, चुंबकीय क्षेत्र भी सदिश राशि। यहां पर दो सदिश राशि को जब गुना किया गया तो क्या मिला? सदिश मिला। जब दो वेक्टर को गुना किया जाता है और उसका रिजल्ट भी जब वेक्टर होता है तो वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। वेक्टर पढ़े हो ना? जब दो वेक्टर क्वांटिटी को गुना किया जाए और उसका रिजल्ट वेक्टर ही आए तो वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, उसमें साइन थीटा लगता है, साइन थीटा। लेकिन अगर दो वेक्टर को गुना किया जाए और उसका रिजल्ट स्केलर आए तो वो डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? डॉट। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट है। ये क्या है? वेक्टर। तो इसे मैं इस रूप में लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई, ऐसे। क्यों?
साइन थीटा में मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, अगर कोस थीटा रहता तो डॉट देते, क्या देते, डॉट देते। तो ये आपका क्या निकल गया, ये फॉर्मूला निकल गया। समझ में आया? ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो गया, ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसका कुछ स्पेशल केस है, विशेष स्थिति है, उसको जान लेते हैं। तो सब स्पेशल केस में सबसे पहला केस ध्यान दीजिएगा, स्पेशल केस। तो स्पेशल केस में नंबर 1 पहला केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। पहला केस, थीटा जब 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, तब टॉर्क कितना होगा। पहली बात, मेरी बात गौर से सुनिए, जब चुंबकीय द्विध्रुव को आप चुंबकीय क्षेत्र में रखे तो टोटल बल कितना लगा। चुंबकीय द्विध्रुव को जब आपने चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो टोटल बल कितना लगा। देखिए यहाँ पे टोटल बल कितना लग रहा है, एक बल इधर एक बल इधर, टोटल बल, अरे कुल बल कितना लग रहा, टोटल फोर्स 0 है ना, 0 है। तो टॉर्क लग रहा है, टॉर्क कितना लग रहा है, टॉर्क कितना लग रहा है, mb sin थीटा, mb sin थीटा। इतना बल आघूर्ण लग रहा, तभी तो घूम रहा हूं, तभी ना घूम रहा। तो चलिए स्पेशल केस में पहला केस है, थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो थीटा 0 डिग्री मतलब क्या, तो जैसे देखो ये तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र है ना, ध्यान दीजिएगा, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ये यहाँ पे नॉर्थ है, ये यहाँ पे साउथ है, ऐसा ही है ना। थीटा 0 मतलब क्या, तो चुंबकीय द्विध्रुव को जो आपने इसमें रखा है, चुंबकीय द्विध्रुव को जो आप इसमें रखिएगा, वो चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, पहला केस। तो थीटा डिग्री, सॉरी 0 डिग्री का कोण बना रहा है। तो 0 डिग्री का कोण का कैसे बनाएगा, जैसे मान लिया ये चुंबकीय द्विध्रुव है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। हम इसे ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया, ऐसे जो मैं रख रहा हूं ध्यान दीजिएगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, 0 ही नहीं बना रहा, अरे 0 ही नहीं बना रहा। हाँ, इस स्थिति में ऐसे ये 0 डिग्री कोण बना। थीटा 0 डिग्री अगर हो तब टॉर्क कितना होगा, ध्यान दीजिए, सूत्र देखिए, mb साइन कितना डिग्री, 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान बोलिए, साइन 0 डिग्री का मान 0, तो टॉर्क इज इक्वल टू 0। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि जब विद्युत द्विध्रुव को चुंबकीय समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए और वह विद्युत द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के साथ 0 डिग्री का कोण बनाए, तब बल आघूर्ण कितना होगा, बल आघूर्ण का मान कितना होगा। 4 गो ऑप्शन दे देगा, तो बल आघूर्ण कितना होगा, 0। याद रखिएगा, बल आघूर्ण कितना होगा। पहला केस क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरे केस पे, केस नंबर 2। केस नंबर 2, तो देखिएगा केस नंबर 2, केस 2 की बात करेंगे। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री हो, थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो। थीटा 90 डिग्री का क्या मतलब है, देखिए ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र है। विद्युत द्विध्रुव को कैसे रखिएगा जो 90 बनेगा, खरा ऐसे, ऐसे रखोगे, ऐसे रखोगे तब ना, ऐसे रखिएगा आप, इधर नॉर्थ है इधर साउथ, तब ना थीटा कितना बनेगा, 90 डिग्री। समझ रहे हो ना, तब थीटा कितना बनेगा, 90। तो तब क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू mb साइन कितना डिग्री, 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान बताइए, 1। इसे आप मैक्सिमम भी कह सकते हैं। महत्तम बल आघूर्ण कब होगा, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को किस स्थिति में कैसे रखेंगे ताकि महत्तम बल आघूर्ण पैदा हो। कैसे रखेंगे, जब चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र के साथ लंबवत रखें, यानी थीटा जब कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, तब
महत्तम बल आघूर्ण पैदा होगा, मैक्सिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम टॉर्क कब पैदा होता है? जब थीटा 90 डिग्री होता है। कौन सा थीटा? अरे कौन थीटा? थीटा क्या? चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण, वही ना थीटा है। तो सबसे कम बल आघूर्ण कब पैदा होगा? मिनिमम टॉर्क। तो मिनिमम टॉर्क तब होगा जब चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय क्षेत्र के बीच, चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के बीच थीटा कितना हो? 0 हो या 180 हो। तब 180 में इतने होगा, ये पलट जाएगा, समझे? तब मिनिमम टॉर्क क्रिएट्स होगा। मैक्सिमम टॉर्क क्रिएट्स तब होगा जब थीटा 90 डिग्री बनेगा तब। और इसका मेन फॉर्मूला आपको हम ये प्रूफ कर, समझ में आया? 2 स्पेशल केस है, बाकी ये डेरिवेशन है, इस पर अब हम लोग का न्यूमेरिकल चलेगा। समझ में आ गया ना? चलिए इसे उतारिए अब।